हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा 2026 के लिए झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 18। और इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। आपके सिलेबस के अनुसार से सारे प्रश्न सेलेक्टेड हैं इसमें और परीक्षा में पूछे जाने योग्य हैं। परीक्षा का तिथि निर्धारित है 5 जुलाई 2026 और अभी तक वैसा कोई नोटिफिकेशन यहाँ से कैंसिल होने का नहीं आया है। तो सभी लोग तैयारी में जुड़े रहिए और चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास और सारे प्रश्नों का आंसर जानते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हमारा सबसे पहला सवाल झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित चालू हो जाता है। प्रश्न पूछ रहा है पहला में कि झारखंड में सबसे बड़ी जो जनजाति है वो कौन सी जनजाति है। ठीक है, तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार से जो है झारखंड राज्य में जो है अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या की यदि हम बात करें तो टोटल है 86,45,042 2011 की जनगणना के अनुसार से, जो कुल जनसंख्या का लगभग 1/4 जनसंख्या है, माने कि 26.2% जनसंख्या जो है जनजाति की है। सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो संथाल हो जाएगा और संथालों की जनजाति की जो परसेंटेज है वो कितना है, तो सिर्फ संथाल जनजाति 35% है झारखंड में, समझ गए। और टोटल जनजातियों की जो संख्या है वो कितनी है, 32 है, जिसमें से 24 नॉर्मल जनजाति हैं और 8 जो है आदिम जनजाति के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है, 8 क्या है, आदिम जनजाति आते हैं। ठीक है, इतना ध्यान में आप लोग रखिएगा। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी जनजाति है, संथाल जनजाति है। पहला आपका संथाल है, 2 नंबर में उरांव है, 3 नंबर में मुंडा है और 4 नंबर में हो है। ये सीरियल से आपको पूछ सकता है। प्रश्न संख्या 2, इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है। 2 नंबर का आंसर करिएगा बी। ये जो मुंडा जनजाति है ना, मुंडा जनजाति झारखंड की एक जनजाति है जो मुख्य रूप से जो है ये लोग छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करते हैं। मुंडा जो है एकमात्र जनजाति है जो झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाए जाते हैं। इसका संबंध जो है ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति समूह से है और झारखंड की ये तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली जनजाति कौन सी है, संथाल जनजाति, दूसरी में उरांव, तीसरी में मुंडा जनजाति झारखंड में। तीसरा नंबर सवाल है कि राज्यपाल का वेतन जो है किस पर भारित होता है। जो राज्यपाल, प्रत्येक राज्य के राज्यपाल होते हैं, उसका वेतन जो होता है किसके ऊपर भारित होता है, कौन उसको देता है। तो सही आंसर हो जाएगा राज्य का संचित निधि से इसको जो है इस जो राज्यपाल होते हैं उनको वेतन मुहैया कराया जाता है राज्य की संचित निधि से। 4 नंबर सवाल है कि झारखंड में अबरक का सबसे अधिक उत्पादन होता है, स्थानीय भाषा में उसे क्या कहा जाता है। देखिए, झारखंड में सबसे अधिक जो अबरक का उत्पादन होता है वो कौन सा जिला में होता है, कोडरमा जिला में होता है। ठीक है, और पूरे विश्व का सबसे बढ़िया जो अबरक होता है यहीं पे कोडरमा जिला में होता है। और यहाँ की जो लोग हैं, जो क्षेत्रीय भाषा में इसको कहा जाता है वो रूबी कहा जाता है इसको एक तरह से, है कि नहीं। सर्वाधिक भंडार कोडरमा जिला में है, इसको रूबी कहा जाता है। इसकी गुणवत्ता के कारण जो है झारखंड में उत्पादित कुल अबरक का 90% भाग यहाँ से निर्यात कर दिया जाता है, समझे, क्योंकि इसकी गुणवत्ता क्या है, बहुत ही अच्छा है। भारत की अबरक की राजधानी कहा जाता है कोडरमा को, झारखंड को। ठीक है, अगला सवाल 5 नंबर, देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। जो देवघर में जो बाबा मंदिर है, बैद्यनाथ मंदिर है, इसका निर्माण जो है किनके द्वारा करवाया गया था। आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन ये, पूरनमल के द्वारा। बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण जो है गिद्धौर के राजवंश थे, जो 10वें राजा के रूप में थे, इनका नाम था पूरनमल। इन्होंने जो है शिव पुराण के अनुसार से शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मनोकामना लिंग बैद्यनाथ धाम देवघर में स्थापित किया। और इस मंदिर के प्रांगण में कुल कितने मंदिर हैं, 12 मंदिर। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 6 नंबर सवाल पूछ रहा है कि झारखंड में पाइका क्या है। ये जो पाइका है झारखंड में, इसका क्या मतलब होता है। तो ये जो है ना एक नृत्य है। क्या है पाइका, एक नृत्य है झारखंड में, समझे। इसमें नर्तक जो होते हैं वो सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं। अगला सवाल देखिए, पोड़जोल क्या है। ये जो पोड़जोल है ये क्या है, 7 नंबर का आंसर करिएगा, शंकुधारी वन की मिट्टी है। पोड़जोल जो है एक प्रकार की शंकुधारी वन की मिट्टी है, आंसर सी करिएगा। अच्छा, मिट्टी का बात आया तो झारखंड में टोटल कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, 6 प्रकार की। सबसे अधिक मिट्टी झारखंड में कौन सी पाई जाती है, सबसे अधिक पाई जाती है लाल मिट्टी झारखंड में, 90% क्षेत्र में। ठीक है, 8 नंबर सवाल देखिए, झारखंड की अधिकतर जनजातियाँ किस प्रजातीय समूह की है। 8 नंबर का आंसर कर दीजिएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, यही इसका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल है, खरवार या फिर खेरवार आंदोलन जो है ये कब हुआ था। सही आंसर कर दीजिएगा 1874 ईस्वी में। ठीक है,
1874 ईस्वी में एक जनजातीय सुधारवादी आंदोलन में से खरवार आंदोलन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, इसकी जो आंदोलन की जो शुरुआत हुई 1874 में, गोड्डा जिला का एक जगह का नाम है तलडीहा, उसी गांव से जो है भागीरथ मान जी ने इस आंदोलन का शुरुआत किया था। समझे, मुख्य जो कर्ता धर्ता कौन थे? भागीरथ मान जी थे। 10 नंबर सवाल है, दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे पर लगता है? अच्छा, मेला से संबंधित प्रश्न आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दुमका क्षेत्र में एक मेला लगता है जिसका नाम है हिजला, और ये कौन सी नदी के तट पर लगाया जाता है? क्या आंसर करिएगा? 11 नंबर आप लोग, 10 नंबर आप लोग आंसर करिएगा ऑप्शन ये, मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी के तट पर जो है ये मेला जो लगता है, हिजला मेला, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। समझें। अगला सवाल 11 नंबर, झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है? 11 नंबर का आंसर करिएगा बी, पलाश जो है झारखंड का राजकीय फूल है। ठीक है, राजकीय वृक्ष पूछेगा तो साल, पुष्प पूछेगा तो पलाश, राजकीय पशु पूछेगा तो हाथ, राजकीय पशु पूछेगा तो हाथी, और राजकीय पक्षी पूछा जाए तो कोयल। ये 3-4 चीज़ आप लोग याद रखिएगा। 12 नंबर सवाल है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह जो हुआ वो कब हुआ? ये इसका आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन ये, 1855-56 ईस्वी में। ठीक है, संथालों के द्वारा विद्रोह किया गया था 1855-56 में। ठीक है, सबसे ज़बरदस्त माना जाता था। और इस विद्रोह का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? 4 मुर्मू बंधुओं, जिनका नाम था सिद्धू कान्हू चांद भैरव। इनकी 2 बहनें भी थे, फूलो और झानो। सभी लोग मिलके इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। 13 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? आंसर क्या करिएगा? नेत्रहाट कर दीजिएगा। झारखंड का सबसे ठंडा स्थल नेत्रहाट है। यहाँ की तापमान कितना डिग्री चला जाता है? तो 7 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ठीक है, और 7 डिग्री सेल्सियस में ठंडा बहुत ज़्यादा रहता है, शीतलहरी वगैरह चलने लगता है। 14 नंबर सवाल है कि निम्नांकित में से कौन सा मुंडा विद्रोह का नेता था? मुंडा विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन से थे? बिरसा मुंडा थे। ठीक है, झारखंड के जो है बिरसा मुंडा, इनको क्या कहा जाता है, या फिर मुंडा विद्रोह के नेता कहा जाता है, बिरसा मुंडा का। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर, संथाल आंदोलन के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? संथाल आंदोलन के नेता, क्या आंसर करिएगा आप लोग? आंसर कर दीजिएगा आप लोग। संथाल आंदोलन के नेता थे सिद्धू कान्हू। ठीक है, कोई दिक्कत? 15 नंबर का ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 16 नंबर, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है या फिर जाना जाता था? महाभारत में 16 नंबर का आंसर करिएगा पुंडरीक देश। महाभारत में पुंडरीक देश के नाम से झारखंड को जाना जाता है। पुंडरीक देश कहिए, या फिर इसको पशु भूमि भी कहा जाता है इसी में, महाभारत में ही। ठीक है, उसके बाद वायु पुराण की बात करें तो वायु पुराण में झारखंड को कहा जाता है मुरंड, और विष्णु पुराण में कहा जाता है मुंड, और ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा जाता है पुंड्र या फिर पुंड। ठीक है, तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। 17 नंबर सवाल पूछ रहा है कि झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया? तो आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, जब झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ उस टाइम जिलों की संख्या था 18, बाद में 6 बढ़ गया तो हो गया 24। क्लियर हो गया? अच्छा, कौन कौन से ये 6 जिला बढ़ा है? तो आपका लातेहार बढ़ गया 19वां नंबर में, 20वां नंबर में जामताड़ा, 21वां नंबर में सिमडेगा, 22वां नंबर में सरायकेला खरसावां, 23वां नंबर में खूंटी, और 24वां नंबर में रामगढ़। मैंने झारखंड का सबसे अंतिम जिला जो बना है रामगढ़ बना है, वो हजारीबाग जिला से अलग होकर के बना है। उसके बाद 18 नंबर सवाल देखिए, झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है 2011 की जनगणना के अनुसार से? ठीक है, आंसर करिएगा 2.61%। 2. यहाँ पर देखिए ये ना 2.61 नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर जो है ना 2.72% होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2.61 ही हम लोग मार देंगे, लेकिन अगर यदि 2.72 रहेगा तो उसी को मारेंगे, और देश में इसका जो स्थान है वो 14वां नंबर पे आता है। ठीक है, देखिए अगला सवाल, झारखंड की साक्षरता दर जो है कितना है? इसमें पुरुष महिला दोनों मिला करके एवरेज साक्षरता दर झारखंड की 19 नंबर। क्या आंसर करिएगा? ऑप्शन ये कर दीजिएगा 66.40% झारखंड की साक्षरता दर है। 20 नंबर सवाल है कि 9 नवंबर 1967 को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कहाँ पर किया गया था? 20 नंबर का आंसर करिएगा घाटशिला में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को 9 नवंबर 1967 को
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने राजस्थान के खेतड़ी में और झारखंड के कोल्हान क्षेत्र के, जिसका नाम है घाटशिला, यहाँ पर संयंत्रों एवं खानों को संभालने के लिए शामिल किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे यही आंसर याद रखिएगा, घाटशिला में इसका किया गया था। उसके बाद अगला सवाल आपका देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, हालांकि मिलाने वाला सवाल है। सवाल पूछ रहा है कि झारखंड के प्रमुख खनिजों और उनके उत्पादक जिलों को सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर देखिए सूची 1 में दिया गया है, सूची 2 में दिया गया है। सूची 1 में है तंतु का नाम है, जगह प्रोडक्ट का नाम है टंगस्टन, और ये कौन सा जिला में होता है? तो देखिए टंगस्टन जो आपका होता है वो हजारीबाग जिला में होता है। ठीक है, टंगस्टन हजारीबाग जिला में। दूसरा आपका है क्रोमियम, क्रोमियम आपका होता है सिंहभूम में। क्रोमियम कहाँ पे होता है? सिंहभूम में होता है। तीसरा आपका अभ्रक है, तो सभी लोग अभ्रक जान ही रहे हैं, कोडरमा में होता है। और एक बच गया सोडियम लवण, तो ये आपका संथाल परगना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो है झारखंड में क्रोमाइट का जो है मुख्य संकेंद्रण सिंहभूम के जो हातू और सरायकेला क्षेत्र में पाया जाता है। समझ गए? सिंहभूम क्या है? पूरा एरिया है, लेकिन यहाँ पे जगह का नाम है जो हातू और क्या सरायकेला, वहीं पर जो है क्रोमाइट पाया जाता है। चलिए 22 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्थलाकृति पट्स, ये जो है स्थलाकृति पट्स, ये क्या कहलाता है? स्थलाकृति पट्स कहलाता है क्या? 22 नंबर का क्या आंसर करिएगा? 22 नंबर का आंसर करिएगा ऑप्शन ये, सपाट चोटी के पठार, इसी को कहा जाता है पाट्स। ठीक है, 23 नंबर सवाल देखिए, संथाल जनजाति का पर्व नहीं है। अब 4 ऑप्शन है, अब इसमें से कौन सा संथाल जनजाति का पर्व नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मा। कर्मा पर्व जो है संथालों में नहीं मनाया जाता है। संथालों में मनाया जाने वाला पर्व जो होता है वो सरहुल होता है, एरोक होता है, हरियाड़ होता है, सकरात होता है, भामगीस होता है, बाहा पर्व होता है। ये सारे मनाए जाते हैं, लेकिन संथाल जो है कर्मा पर्व को नहीं मनाते हैं। अब मनाते होंगे छिटपुट कहीं कहीं, तो अलग बात है। अगला सवाल है, रजरप्पा जलप्रपात किस प्रकार के जलप्रपात का उदाहरण है? रजरप्पा वाला जो जलप्रपात है ये किस प्रकार के जलप्रपात का एक उदाहरण है? ठीक ना, क्या आंसर करिएगा आप लोग? 24 नंबर का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये हो जाएगा निक पॉइंट्स। अच्छा, ये निक पॉइंट्स क्या होता है? तो निक पॉइंट्स होता है जिसे निक पॉइंट्स या फिर केवल निक ही कहा जाता है। समझे? समझ गए ना? आंसर हो जाएगा निक पॉइंट्स, जो कायाकल्प के कारण जो है एक नदी के अनुदैर्ध्य प्रोफाइलों में ढलानों में जो है टूट कर प्रतिबिंबित करती है, यही होता है निक पॉइंट। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। 25 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है? राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किसके ऊपर आधारित है? तो 25 नंबर का आंसर करिएगा ऑप्शन ए, कृषि के ऊपर जो है राज्य का अर्थव्यवस्था आधारित है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है 15% के आसपास रहता है। उसके बाद अगला सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड में मिलता है? लौह अयस्क, अभ्रक, कोयला और पेट्रोलियम, कौन सा इसमें से मिलता है? ठीक है, तो यहाँ पर सी और डी दोनों हो जाएगा, होगा क्या? कोयला और पेट्रोलियम मिलता है यहाँ पर 27 नंबर में। झारखंड में जो है उच्च कोटि का यहाँ पर जो है ना पेट्रोलियम को छोड़ के सब मिलता है कि नहीं? ए, बी और सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लोहा अयस्क पाया जाता है, अभ्रक आपका पाया जाता है, कोयला आपका पाया जाता है, पेट्रोलियम आपका झारखंड में नहीं पाया जाता है। इसीलिए ए, बी और सी तीनों माने कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर कर दीजिएगा। अगला सवाल है 27 नंबर, बॉक्साइट से संबंधित है। बॉक्साइट से जो संबंधित है जगह का नाम क्या है? कहाँ पर बॉक्साइट निकलता है? तो ये निकलता है आपका पलामू में। आंसर डी कर दीजिएगा। 28 नंबर सवाल है, झारखंड भारत में कौन सा राज्य है? झारखंड जो है भारत में कौन सा राज्य बना था? तो ये आपका 28वां राज्य बना था, ऑप्शन सी कर दीजिएगा। बिहार से अलग होकर के झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, झारखंड राज्य में यूरेनियम का उत्पादन क्षेत्र जो है वो कौन सा है? तो आंसर कर दीजिएगा सिंहभूम। क्या आंसर कर दीजिएगा? सिंहभूम के जो जादूगोला क्षेत्र है यहीं से यूरेनियम निकलता है। 30 नंबर का सवाल है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? आंसर कर दीजिएगा सिद्धू एवं कान्हू। ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा। 1855-56 में ये विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 31 नंबर, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? 31 नंबर का आंसर क्या करेंगे? मानसून जो होती है झारखंड में किस मानसून से होती है यहाँ पे वर्षा? 31 नंबर का आंसर कर दीजिएगा दक्षिण पश्चिम मानसून के वजह से झारखंड में वर्षा होती है। 32 नंबर सवाल है कि झारखंड में कितने जिले हैं? आंसर क्या कर दीजिएगा? 24। 18 + 6, जब झारखंड अलग हुआ उस टाइम 18, बाद में 6 जिले और ऐड हो गए।
33 नंबर सवाल है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? आंसर करिएगा डी, रांची को। ठीक है। 34 नंबर सवाल है, झारखंड राज्य के लोगों में कितने जे का प्रयोग किया गया? हालांकि ये क्वेश्चन जो है पुराना क्वेश्चन है, जे वाला सिस्टम खत्म हो गया। अब झारखंड का क्या है, नया लोगो आ गया, जिसमें हाथी होती फूल वगैरह, पलाश के फूल वगैरह सब शामिल किए गए। नया लोगो जो गोलाकार में हो गया, पहले जे वाला आकार का था, पहले 5 जे का प्रयोग किया गया था। समझ गए? ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है, इसलिए कोई बात नहीं, आंसर आप लोग सभी को क्या करिएगा, याद रखिएगा। यार ये जो नया लोगो भी जो जारी हुआ है, कब जारी हुआ है? तो 15 अगस्त 2000 से नया लोगो जारी हो गया है। ठीक है, 15 अगस्त 2020 से, 15 अगस्त 2020 से जो है झारखंड में नया लोगो लागू हो गया। पुराने लोगों के बारे में ये पूछ रहा है। अगला सवाल 35 नंबर है कि झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन जो है कब हुआ था? 35 नंबर का आंसर करिएगा सी, 8 अगस्त 1995 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 36 नंबर, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? झारखंड जो अपना है ये कौन सी गोलार्ध में स्थित है? तो ये उत्तरी गोलार्ध में जो है स्थित है। झारखंड जो है उत्तरी गोलार्ध के उत्तर पूर्वी भाग में ये आपका स्थित है। 37 नंबर सवाल है कि झारखंड पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? आंसर करिएगा जयपाल सिंह। ठीक है, जयपाल सिंह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 38 नंबर, हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? जो भादो महीना में जो हिंदू का जो पर्व मनाया जाता है जनजातियों में, वो कौन सा पर्व होता है? सही आंसर करिएगा कर्मा। ये भाई बहन का प्यार होता है, भाई बहन का प्यार का ये जो पर्व होता है। ठीक है। उसके बाद 39 नंबर सवाल है कि संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? जो संथाल हैं, इनके जो गांव के जो प्रधान होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है मांझी। क्या कहा जाता है? मांझी कहा जाता है। 40 नंबर सवाल आपका है, देखिए घुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? घुमकुरिया जो है, फिर घुमकुरिया कहिए या फिर घुमकुरिया कहिए, ये जो है कौन सी जनजाति का सामाजिक संस्था है? 40 नंबर का करिएगा उरांव का। ठीक है, उरांव को घुमकुरिया का संस्था माना जाता है, सामाजिक संस्था माना जाता है। अगला सवाल आपका देखिए, हजारीबाग का सूरजकुंड झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म पानी का स्रोत है, इसका तापमान कितना डिग्री सेल्सियस तक रहता है? 41 नंबर का करिएगा 88 डिग्री सेल्सियस अथवा 190 फ़ारेनहाइट। ये जो है हजारीबाग जिला में जो बरकट्ठा जगह है, वहीं से 2 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है सूरजकुंड। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष जो है बंडू के टाइम में होली मेला लगता है, और ये जो है भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड माना जाता है। 88 डिग्री सेल्सियस यहाँ के तापमान रहता है पानी का हमेशा। 42 नंबर सवाल देखिए, छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? 42 नंबर का आंसर करिएगा डी, पलामू क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। ठीक है। 43 नंबर सवाल है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुआ था? 43 का आंसर करिएगा डी, 1948 ईस्वी में दामोदर घाटी निगम का स्थापना किया गया था। 44 नंबर सवाल देखिए, रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब किया गया था? 44 का आंसर कर दीजिएगा 1909 ईस्वी में। रांची में कैथोलिक चर्च की स्थापना 1909 में हुआ था। उसके बाद 45 नंबर सवाल है, झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है? 45 नंबर का आंसर क्या कर दीजिएगा, ऑप्शन बी कर दीजिएगा, 2 प्रकार की। ठीक है, रबी फसल और खरीफ फसल यहाँ की मुख्य फसल है। तीसरा एक और फसल होता है जायद या फिर गर्मा फसल, जो बहुत ही कम होता है क्योंकि पानी का कमी झारखंड में ज़्यादा है। 46 नंबर सवाल है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कौन सा नया केंद्र शुरू हुआ है? 46 नंबर का आंसर कर दीजिएगा AI रिसर्च सेंटर, यही आपका नया केंद्र शुरू हुआ है। 47 नंबर सवाल है, सितंबर 2025 में झारखंड का नया राज्यपाल कौन बने? ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, सितंबर 2025 का बात हो रहा है। कितने लोग इसका आंसर करते हैं देखेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, लिखिएगा प्रश्न संख्या 47 का आंसर, ये नाम के साथ, ऑप्शन मत लिखिएगा, नाम लिखिएगा। सितंबर 2025 में झारखंड का नया राज्यपाल कौन बना? उसके बाद देखिए 48 नंबर सवाल है, सितंबर 2025 में कौन सा पर्व झारखंड में मनाया गया? 48 का क्या आंसर करिएगा, सितंबर के महीना में कौन सा पर्व जनरली मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कर्मा। ठीक है, भादो महीना रहता है यहाँ पर सितंबर के आसपास में। 49 नंबर सवाल देखिए, झारखंड का नया DGP किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये समय के हिसाब से चेंज होते रहता है। ठीक है, तो अब करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर दे पाएंगे, नहीं पढ़ रहे तो नहीं दे पाएंगे। 50 नंबर सवाल है, अक्टूबर 2025 में झारखंड का मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर स्थापित करने का घोषणा किया गया है? 50 नंबर का सही आंसर क्या करेंगे आप लोग? 50 का करेंगे ऑप्शन बी, बोकारो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जो है 50 इंपॉर्टेंट सवाल को कंप्लीट कर लिए हैं। इसका अगला पार्ट नंबर 19 को देखने के लिए
चैनल को जो है सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो डालें आपके तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।